नमस्कार, मैं अमर खान। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप और आपका परिवार खुशहाल होगा, तंदुरुस्त होंगे। मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से और मेरे चैनल की तरफ से मेरे सभी देशवासियों को, मेरे सभी लोगों को दीपावली की हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हमेशा ये उम्मीद करता हूं कि आप हमेशा खुश रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे और देश की तरक्की में अपना योगदान देंगे। आज मैं एक शब्द के बारे में बात करना चाह रहा था। उस शब्द के जो शब्द है उसके पीछे क्या मकसद है वो मैं आपको बताऊंगा। एक शब्द है दादा। दादा एक जमाने में कहा जाता था गैंगस्टर वालों को, जो बदमाशों का ग्रुप होता था उसको दादा कहा जाता था, जिसका काम लड़ाई झगड़ा मारकाट होती थी, उसको हम दादा कहते थे। एक था दादा पोते का संबंध, जो पोता अपने बाप के बाप को दादा कहता है, एक वो दादा। एक शब्द है दादा बड़ा भाई। बड़े भाई को भी दादा कहा जाता है। ये पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा या इधर उधर की जगहों पर कई जगह बड़े भाई को दादा कहकर बुलाया जाता है। तो वो तीन शब्द, जो तीन प्रकार के दादा हैं, अलग अलग मतलब है, अलग अलग उसका रीजन है। एक जो दादा मैं अभी आपको बता रहा था, मैं एक फिल्म शख्सियत हैं इंडस्ट्री की, फिल्म उद्योग की, उनकी बड़ी इज्जत करता हूं, उनको मैं बड़ा प्यार करता था, उनका बहुत बड़ा फैन था मैं। कोई फिल्म मैंने उनकी नहीं छोड़ी। लेकिन आज उनके मुंह से जो कुछ बातें मैंने सुनी हैं, उनका जो वीडियो मैंने देखा है एक भाषण में, एक सभा में, जो उन्होंने कहा है, वो दादा शब्द जो था फैन वाला, बड़े भाई वाला, वो दादा हटाकर मैंने बदमाशों वाला दादा का टैग उनको दे दिया है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं मिथुन चक्रवर्ती की। मिथुन चक्रवर्ती 2016 से 2021 तक ये टीएमसी में थे। बड़ा प्यार करते थे दीदी से, हर बात मानते थे, दीदी के पैर छूते थे, दीदी से इनकी बहुत अच्छा खासा लगाव था। इतनी तारीफें करते थे ममता बनर्जी की कि मतलब सुनते सुनते आदमी थकता नहीं था, इतनी तारीफें। और 2021 के बाद जैसे ही बीजेपी में आए, ममता बनर्जी इनकी पक्की दुश्मन हो गई। वो जो तारीफें थी वो सब गायब हो गई। अब उनके अंदर उनको बुराइयां नजर आती है। खैर, बहरहाल जो मैं बात करना चाहता हूं, अभी पिछले दिनों पश्चिम बंगाल के अंदर गृह मंत्री अमित शाह की एक सभा थी। उस सभा में मिथुन चक्रवर्ती को बोलने का मौका मिला। जैसे ही ये मंच पर आए, वैसे ही इन्होंने कहा 2026 का जो चुनाव है वो हमारे लिए करो या मरो की नीति है। किसी भी हालात में, किसी भी तरीके से हमें वो चुनाव जीतना है, कुछ भी करना पड़े, कुछ भी। इतना स्ट्रेस उन्होंने कुछ भी पर दिया, कुछ भी करना पड़े, चुनाव जीतेंगे। सामने वाला हमसे कहे कि गोली मारूंगा तो कह देना मार। हमें ऐसे कार्यकर्ता चाहिए जो कहें हम गोलियों से नहीं डरते, मार गोली हमारे अंदर, मार, हम मरने से नहीं डरते। ऐसे कार्यकर्ताओं को आगाह कर रहे थे और ऐसे कार्यकर्ता बनाने का जोश उनके अंदर भर रहे थे। 2/3 बहुमत चाहिए मिथुन चक्रवर्ती को बंगाल के अंदर। हो सकता है इनको सीएम बनाने का शगुफा छोड़ दिया हो उनके लोगों ने। तो ये एक ईमानदार आदमी के नाते, एक बड़ी पर्सनैलिटी के नाते, एक अच्छा आदमी जब था, कितनी इज्जत थी, और आज कितने नीचे स्तर की बातें कर रहा है, निम्न स्तर की बातें, छोटे स्तर की बातें वो मंच से कर रहा है कि हम जीतने के लिए कुछ भी करेंगे, हमें कुछ भी करना पड़े। तुम हमारे बाग का एक फल तोड़ोगे, हम तुम्हारे बाग के 4 फल तोड़ेंगे। हम तुम्हें गंगा नदी में नहीं बहाएंगे, हम तुम्हें खेतों में डाल देंगे, मार कर काट कर डाल देंगे। कितनी भयानक ये बात है एक ऐसे आदमी की, जिसकी लाखों लोग फैन थे। फिल्में सिर्फ इसके नाम से देखी जाती थी, इसको पुकारा जाता था, दादा लोग कहते थे, इसके पर्दे पर आते ही तालियां बजती थी। आज वो जहर अपनी जबान से मंच के जरिए उगल रहा है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि गृह मंत्री अमित शाह की सभा थी, अमित शाह पीछे बैठे हुए थे और ये मंच से बोल रहा था कि हमें कुछ भी करना पड़े, हम 2026 का चुनाव जीतेंगे। सारे आम ये धमकी उसने दी है। बहुत सारे शब्द इसने यूज किए हैं, वो शब्द मैं आपको नहीं सुनाना चाहता। एक मर्यादा में रहना आदमी को चाहिए, क्योंकि गलत चीज बहुत जल्दी फैलती है, बहुत जल्दी इसकी बातें बहुत जल्दी फैल गई, अच्छी बातें नहीं फैलती। हमारे लोग भी तो ऐसे ही हैं, हमारे कोई जो साथी हैं, अड़ोसी पड़ोसी हैं, कॉलोनियों में, गांव में रहने वाले, वो भी गलत बात को जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं, अच्छी बात को नहीं करते। तो कहने का मतलब यह है कि मिथुन चक्रवर्ती, तुम देश के युवाओं को क्या संदेश दे रहे हो कि मरने के लिए तैयार हो जाओ। 2026 में मारना चाहते हो पूरे बंगाल को। अब ऐसा जरूरी नहीं है ना कि जिसे तुम मारना चाहते हो वो ही मरेगा, जिसे तुम ना मारना चाहो वो भी तो मरेगा। ये कैसे कह सकते हो आपकी मौत सिर्फ उसी को आएगी जिसे तुम चाहोगे?
मौत सबको आ सकती है। जब एक को मारोगे तो दूसरा भी मर सकता है, दूसरे को मारोगे तो तीसरा भी मर सकता है। ये मरने मारने की बातें कहां से लेकर आए हो यार तुम? इतने उम्र, तुम्हारी 74 साल की उम्र हो चुकी है। 74 साल की उम्र में ऐसी बातें, ऐसी कहना, ये कहीं भी तुम्हारे को शूट नहीं करता है। और आपके इमेज को, एक फिल्म अभिनेता होने के नाते मैं आपको कहता हूं कि आप फिल्म अभिनेता होने के लायक ही नहीं थे और हैं ही नहीं। लगातार पिछले 15-20 सालों से जितनी फिल्में आपकी फ्लॉप हो रही हैं, 2-4 फिल्में ही आपकी हिट हुई हैं। इतना बड़ा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा सारी फिल्में हिट हो गई हैं, 2-4 फिल्में हिट हुई हैं बस। और आप इतना गलत सोच रखते थे, हम तो आज पता लगा है कि उसको मार देना है, उसको जला देना है, उसको गोली से मार देंगे। तुम तैयार हो जाओ, कार्यकर्ता ऐसे चाहिए जो गोलियों से ना डरें। तुम्हारा बेटा भी तो यार, उसको कार्यकर्ता बनाओ, उसको बुलाओ, उसको बोलोगे तो गोली से नहीं डरना, जा मार के आ उसको। उसको नहीं कहोगे आप, तो वो तुम्हारा बेटा है। ये सामने जो बैठे हैं ये जीव जंतु हैं, ये कीड़े मकोड़े हैं, इनसे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मर जाए तो नहीं पड़ेगा फर्क, क्योंकि आपका बेटा तो सुरक्षित है ना घर में। क्यों ऐसा क्यों फर्क पड़ेगा आपको? ऐसी गंदी गंदी बातें आप मंच से बोलते हो यार, शर्म आनी चाहिए आपको मिथुन चक्रवर्ती। मैं कभी जिंदगी में आपको दादा नहीं कहूंगा यार। आप तो एक मतलब आतंकवादी वाली बात कर रहे हो, वहां बैठकर लोगों को भड़का रहे हो। अरे उनके बच्चे हैं, माँ है, बाप हैं, बूढ़े माँ बाप हैं, उनके कंधों पर उनका जिम्मेदारी है। उनको रोजगार की बात करो, पढ़ाई लिखाई की बात करो, शिक्षा की बात करो, स्वास्थ्य की बात करो। मरने के लिए तैयार कर रहे हो आप यार। मिथुन दा, आपसे सख्त नाराज हूं मैं इन बयानों की वजह से। राजनीति इतनी गंदी नहीं है जितने तुम लोग बनाते चले आ रहे हो। राजनीति का मतलब सेवा होता है, मारकाट नहीं होता। मौत का शब्द तो तुम्हें ऐसे लगने लगा जैसे बर्फी खा रहे हो यार, कोई पनीर के साथ रोटी खा रहे हो। मारने वाली बातें ऐसे करते हो आमसे जैसे कितनी हंसी मजाक कर रहे हैं, कितना एंजॉय कर रहे हैं आप। धिक्कार है ऐसे लोगों पर जो मंच से सीधा सीधा भाषण देते हैं और बोलते हैं उसको मार देंगे, उसको खत्म कर देंगे, उसका ऐसा कर देंगे, उसका ऐसा कर देंगे। लानत है यार तुम पर। मैं मिथुन चक्रवर्ती आपको बताना चाहता हूं कि आप यदि ऐसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो ऐसा नहीं है कि आप ही कर सकते हैं यार, दूसरे भी करेंगे। गलत चीजें बहुत जल्दी फैलती हैं, वो आपको इनसे भी ज्यादा गंदी गंदी बातें करेंगे। फिर तो मतलब साफ है, फिर तो लड़ाई होनी है, फिर तो मारकाट होनी और आप वो चाहते हो सकता है उस मारकाट में तुम ही निपट लो। कोई पता थोड़ी है, कोई भी निपट सकता भाई। लड़ाई झगड़ा किसी का ये थोड़ी कि वही मरेगा, कोई भी मर सकता है इसमें। खैर, मैं फिर भी एक बात कहना चाहता हूं कि मिथुन चक्रवर्ती, आपको इस तरह की बातें मंच से नहीं करनी चाहिए। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि मिथुन चक्रवर्ती का जन्म 16 जून 1950 को हुआ। 74 वर्ष के हो चुके हैं। 16 जून 1950, 74 साल। इस उम्र में आदमी आध्यात्मिक हो जाता है, सारी बुराइयों को मिटाकर अच्छाई के रास्ते पर चलता है। और आप बुराइयों के रास्ते पर चलना शुरू कर दिया आपने। इनके 4 बच्चे हैं मिथुन चक्रवर्ती के, 2 पत्नी हैं, 2 विवाह किए थे इन्होंने। योगिता बाली और एक का नाम था योगिता बाली और हल्यूम, एक हल्यूम नाम की पत्नी थी। हाँ, हेलेना ल्यूम उसके नाम था। योगिता बाली, हेलेना ल्यूम, 2 पत्नी, 4 बच्चे, माँ बाप हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, बच्चे अपने सेट हैं, इनके बिजनेस में सेट हैं। अब दूसरे के बच्चों की ज़िंदगी से खिलवाड़ करने के लिए निकल पड़े हैं, क्योंकि इनको मंत्री पद चाहिए, हो सकता है सीएम बन जाए पश्चिम बंगाल के। तो कहने का मतलब, गलत चीज़ें समाज के अंदर मत परोसिए। 350 से ज़्यादा फिल्मों में काम कर चुका है ये आदमी, लोगों का प्यार पा चुका है। उसके बावजूद भी इतनी निम्न मानसिकता है, इतनी छोटी मानसिकता है, ये आज हमें पता लगी है। मैं तो फिर एक बार मिथुन चक्रवर्ती तुझसे कह रहा हूं भाई, लोगों को अच्छे काम के लिए प्रेषित करो, अच्छे काम करने के लिए उनको आगे बढ़ाओ, शिक्षा के लिए बोलो, पढ़ाई लिखाई के लिए बोलो, देश में तरक्की के लिए बोलो। देश ऐसी ही तरक्की करेगा, लड़ाई मार से कभी तरक्की नहीं करेगा। युवाओं को तुम दंगाई बनाओगे तो देश तरक्की नहीं करेगा। गौर से सुन लेना इस बात को। युवाओं को शिक्षित बनाओ, मानसिकता बढ़ाओ उनकी, बड़े लेवल की, बड़े लोग बने, आईएएस बने, आईपीएस बने, तब जाके देश हमारा तरक्की करेगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।